दोस्तों आईपीएल 2022 के क्वालिफायर मुकाबला चेन्नई और गुजरात के टीम के बीच चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में खेला गया, जहां इस मैच में सभी को यही उम्मीदें थी कि दोनों टीमों के बीच कड़ी कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी और कुछ ऐसा ही देखने को मिला। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे चेन्नई और गुजरात के बीच खेले गए रोमांचक मैच की पूरी हाइलाइट्स और साथ ही में बताएंगे इस मैच का टर्निंग पॉइंट। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों इस मैच में सबसे पहले गुजरात ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और चेन्नई को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया, जिसके बाद चेन्नई के लिए ऋतुराज गायकवाड और डेवन कॉनवे पारी की शुरुआत करने मैदान पर आए, जहां इन दोनों ने पावर प्ले खत्म होने तक चेन्नई के स्कोर को 49 रनों तक पहुंचा दिया। वहीं पावर प्ले के बाद भी ये दोनों ही बल्लेबाज नहीं रुके, जहां ऋतुराज गायकवाड ने देखते ही देखते 9वें ओवर में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया, लेकिन 50 बनाने के बाद गायकवाड ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए और 11वें ओवर की तीसरी गेंद पर मोहित शर्मा ने गायकवाड को आउट कर दिया। आपको बता दें ऋतुराज ने 60 रनों की पारी खेली। वहीं उसके बाद बल्लेबाजी करने आए शिवम दुबे और वो भी कुछ खास नहीं कर पाए और 1 रन बनाकर आउट हो गए, जिसके बाद रहाणे और कॉनवे ने सीएसके की पारी को संभाला और 14वें ओवर में इन दोनों ने सीएसके को 100 रनों के पार पहुंचा दिया, लेकिन 15वें ओवर में रहाणे को दर्शन नलकंडे ने आउट कर दिया, जिसके बाद 16वें ओवर की पहली गेंद पर राशिद खान ने कॉनवे को आउट कर दिया। आपको बता दें कॉनवे ने सीएसके के लिए 40 रन बनाए और अब सीएसके की टीम पूरी तरह दबाव में दिख रही थी। वहीं कॉनवे के आउट होने के बाद चेन्नई की टीम की पारी संभल ही नहीं पाई और सीएसके का कोई भी बल्लेबाज टिक कर बल्लेबाजी नहीं कर पाया। वहीं दूसरी ओर से गुजरात के गेंदबाज लगातार विकेट चटका रहे थे, लेकिन जडेजा ने लास्ट तक सीएसके की पारी को संभाला और सीएसके को 20 ओवर में 172 रनों तक पहुंचा दिया, जिसके बाद गुजरात की टीम इस लक्ष्य का पीछा करने मैदान पर उतरी। गुजरात के लिए एक बार फिर रिद्धिमान साहा और शुभमन गिल पारी की शुरुआत करने मैदान पर आए, जहां इन दोनों बल्लेबाजों पर यही जिम्मेदारी थी कि ये दोनों शुरू में गुजरात को एक शानदार शुरुआत दिलाएं, जहां शुरू में इन दोनों ने संभल कर बल्लेबाजी की और सिंगल डबल से पारी को आगे बढ़ाया, लेकिन तीसरे ओवर में दीपक चहर ने रिद्धिमान साहा को आउट कर दिया। आपको बता दें साहा ने गुजरात के लिए 12 रनों की पारी खेली। वहीं साहा के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने के लिए उतरे कप्तान हार्दिक पांड्या, जहां हार्दिक पांड्या ने आते ही अपनी शुरुआत एक बेहतरीन चौके के साथ की। वहीं दूसरी ओर से शुभमन गिल भी बेहतरीन फॉर्म में नजर आ रहे थे, लेकिन पावर प्ले के लास्ट ओवर में मनीष तीक्षणा ने गुजरात को सबसे बड़ा झटका दे दिया, जहां तीक्षणा ने 6ठे ओवर में हार्दिक पांड्या को आउट कर दिया। वहीं उसके बाद बल्लेबाजी करने आए दासुन शनाका और अब गुजरात को जरूरत थी एक महत्वपूर्ण साझेदारी की, जिसके बाद शनाका और गिल ने धीरे धीरे सिंगल डबल से गुजरात की पारी को आगे बढ़ाया और इन दोनों ने 8वें ओवर में गुजरात को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। लेकिन दूसरी ओर से चेन्नई के गेंदबाज बेहतरीन लय में दिख रहे थे, खासतौर पर सीएसके के लिए स्पिन गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, क्योंकि पिच में स्पिन गेंदबाजों के लिए मदद थी और इस तरह गुजरात ने 10 ओवर में 72 रन बना लिए। लेकिन 11वें ओवर में जडेजा ने शनाका को आउट कर दिया। वहीं शनाका के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने डेविड मिलर मैदान पर उतरे, जिसके बाद गिल और मिलर ने धीरे धीरे पारी को आगे बढ़ाया और एक साझेदारी बनाना शुरू कर दी। लेकिन 13वें ओवर में जडेजा ने एक बेहतरीन गेंद पर मिलर को क्लीन बोल्ड कर दिया और गुजरात को चौथा झटका दे दिया। वहीं मिलर के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने उतरे विजय शंकर और अब विजय शंकर और गिल पर जिम्मेदारी की ये दोनों गुजरात को इस लक्ष्य की तक पहुंचाएं। लेकिन 14वें ओवर की पहली गेंद पर दीपक चहर ने गुजरात को सबसे बड़ा झटका दे दिया और सेट बल्लेबाज शुभमन गिल को कॉनवे के हाथों कैच आउट करवा दिया, जहां गिल ने 38 गेंदों पर 42 रनों की पारी खेली। वहीं उसके बाद गुजरात की ओर से बैटिंग करने मैदान पर उतरे राहुल तेवतिया, लेकिन तेवतिया भी बिल्कुल फ्लॉप साबित हुए और 3 रन बनाकर आउट हो गए, जिसके बाद राशिद खान और विजय शंकर ने मिलकर गुजरात की पारी को संभाला, जहां इन दोनों ने 15वें ओवर में गुजरात को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। वहीं अब गुजरात को जीतने के लिए बड़े बड़े हिट्स की जरूरत रही, लेकिन चेन्नई के गेंदबाज आसानी से गुजरात के बल्लेबाजों को बड़े शॉट्स नहीं लगाने दे रहे थे, जिसकी वजह से दबाव पूरी तरह से गुजरात पर था। लेकिन 17वें ओवर में राशिद खान ने 1 छक्का और 1 चौका लगाया, तो वहीं शंकर ने भी 1 छक्का जड़ दिया और इस तरह इन दोनों ने 17वें ओवर में 19 रन बटोर लिए, जिसके बाद 18वें ओवर में चेन्नई ने गुजरात को 2 झटके दे दिए, जहां पहले पति राणा ने शंकर को 14 रन पर आउट किया, जिसके बाद सेनापति ने नलकंडे को रन आउट कर दिया और अब गुजरात को अंतिम 2 ओवरों में 35 रनों की जरूरत थी।